राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो बहुत भाग्यशाली है, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं प्रार्थना में। ये भगवान की बड़ी कृपा है। और जो आए हैं उनको लाभ मिला है। स्वामी महाराज जैसे महापुरुष की वाणी कानों में पड़ी है कि हम लोग तो धन यहाँ इकट्ठा करते हैं, मकान यहाँ बनाते हैं, परंतु साथ में चलने वाली पूंजी क्या है उधर ध्यान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि रुपया मत कमाओ, मकान मत बनाओ, खूब रुपया कमाओ, खूब मकान बनाओ, परंतु असली पूंजी हमारे साथ चलेगा स्वभाव, आदत। हम जैसा स्वभाव बना लेंगे स्वभाव हमारे साथ में चलेगा। और जिनका स्वभाव सुधरा हुआ होता है उनको घर वाले भी अच्छे लगते हैं, बाहर वाले भी अच्छे लगते हैं। और जिनका स्वभाव बिगड़ा हुआ है वो कहीं भी जावे तो लोग पसंद नहीं करते। और स्वभाव सुधरता है स्वार्थ अभिमान का त्याग करने से, और स्वभाव बिगड़ता है स्वार्थ अभिमान रखने से। दूसरों का हित हो जाए, दूसरे कल्याण हो जाए, दूसरे सुखी हो जाए, दूसरे को शांति मिल जाए, ऐसा जिनका स्वभाव होता है वो जहां भी जाएंगे वही प्रसन्न रहेंगे। स्वामी महाराज जी के पास में एक स्टेशन मास्टर आए तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारे सामने वाले कुर्सी पर आके सज्जन बैठ गए। तो जब तक उनका परिचय नहीं मिला था तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु जैसे ही किसी ने आकर के कान में परिचय बताया तो परिचय होते ही हमारा कुर्ता पसीने से भीग गया। तो महाराज जी ने पूछा कि क्या परिचय मिला। तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि हमारे ऑफिस में सामने वाले कुर्सी पर आकर के जो बैठे उनका नाम था मंगलदास डाकू। किसी ने जैसे परिचय बताया कि मंगलदास नाम का डाकू आपके सामने बैठा है तो बैठे बैठे कुर्ता पसीने से भीग गया, डर करके। पता नहीं कौन सी वस्तु उठा के ले जावे, कौन सी वस्तु को जला देवे, किसको मार देवे, क्यों स्वभाव बिगड़ा है। साधु महात्मा जहां जाते हैं तो आनंद की लहर फैल जाती है, शांति हो जाती है। अब डकैत भी मनुष्य है और संत महात्मा भी मनुष्य है, परंतु डकैत का स्वभाव बिगड़ा है, दूसरे को दुख दे करके भी हम सुखी हो जाएंगे, और संत महात्मा कष्ट पा करके भी दूसरों को सुख पहुंचाने की आदत है। ये आदत हमारे साथ में चलेगा। आज जो सर बिच्छू की योनियों में पड़े हैं, भगवान ने किसी जन्म में इनको मनुष्य में भेजा था, परंतु मनुष्य में अंडा मांस मछली खाया, मार काट किया, तो इस जन्म में भगवान सर बिच्छू बना दिए। तो वो सज्जन को नींद तो नहीं आ रही है, सीधे बैठो तो नींद आएगी। आंख खोल के बैठो सब लोग, आंख मूंद करके मत बैठो। तो सर्प बिच्छू की योनियों में जो पड़े हैं, पहले भगवान ने इनको मनुष्य में भेजा था, परंतु स्वभाव बिगाड़ लिया तो भगवान चोला बदल दिए। अब कोई कुत्ता आकर के सत्संग बैठना चाहे कि भाई आधा घंटा हम भी सत्संग सुनना चाहते हैं, तो कोई बैठने देगा?
कहेंगे लाठी लगाओ इसको, ले आओ इसको भगाओ। तो उसको पहले मनुष्य ही मिला था, परंतु मनुष्य में खान पान बिगाड़ लिया, आदत बिगाड़ लिया, सत्संग नहीं किया, दूसरों से बैर किया, तो भगवान इस जन्म में कुत्ता बना दिए। तो जो असली सत्संग का दुरुपयोग करते हैं, भगवान दोबारा वो वस्तु को छीन लेते हैं। कोई अच्छा मालिक है और नौकर उसका दुरुपयोग करता है, तो उस नौकर को भविष्य में अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। नौकर अच्छा है, ईमानदार है, मेहनती है, और मालिक उसका शोषण करता है, तो उस मालिक को अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। पत्नी सदाचारी है, सुशीला है, सज्जन है, और पति मारपीट करता है, तो किसी जन्म में जावे उसको अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी। पति देव सज्जन हैं, सीधे साधे हैं, और पत्नी लड़ाई झगड़ा करती है, तो किसी जन्म में चले जावे उसको अच्छा पति नहीं मिलेगा। ये प्रकृति का, भगवान का नियम है कि हम जो इस चीज का दुरुपयोग करते हैं, भगवान उस वस्तु को छीन लेते हैं। अच्छे सत्संग का जो निरादर करते हैं, भविष्य में उनको अच्छा सत्संग नहीं मिलता। कैसे जैसे माँ हलवा बनाती है, अब बेटे को कटोरे में देती है, कटोरी में खाने के लिए, और बच्चा खाता नहीं, ले आकर के नाली में फेंक देता है, तो माँ डांट लगाती है, नाली मत फेंकना, फिर दोबारा देती है, और फिर नाली में फेंक देता है, तो माँ तीसरी बार देगी, माँ थप्पड़ लगाएगी, हलवा भी छीन लेगी, भगा देगी। ऐसे जो जिस चीज का दुरुपयोग करते हैं, वो वस्तु भगवान छीन लेते हैं। हम भोजन करते हैं, थाली में जूठा छोड़ देते हैं। कई लोगों का स्वभाव होता है, लोग बस ले लेते हैं, ज्यादा खा पाते नहीं, तो थाली में जूठन छोड़ देते हैं। तो जूठन जो थाली में छोड़ते हैं, उनको भूखा रहना पड़ेगा। जो व्यर्थ पानी बहाते हैं, उनको प्यासा रहना पड़ेगा। हम जिस चीज का दुरुपयोग करेंगे, वो वस्तु भगवान छीन लेंगे। तो अपने स्वभाव को सुधारना है। कई लोगों का स्वभाव होता है झूठ बोलने का, अनावश्यक झूठ बोलते हैं। अब घर में भोजन कर रहे हैं, मित्र का फोन आया आपके, आप चल दिए घर से, बोले मैं तो रास्ते में आ गया, और घर में भोजन कर रहे हैं। अगर सही सही बता दें कि भाई हम लगभग 10 मिनट में निकलने वाले हैं, तो कोई फांसी हो जाएगी। अब बच्चा सो रहा है, सुबह के 7 बज रहे हैं, माताएं कहती उठ जा उठ जा, 12 बज गए, अभी सो रहा है। 12 कहाँ बजा भाई, अभी तो 7 बजे हैं, और 12 कैसे बज गया? झूठ हुआ कि नहीं हुआ? देखो, सत्संगी होगा तो कहेगा कि कल कटनी आने का विचार है, कल कटनी जाने का विचार है, और सत्संग नहीं किया है तो कहेगा कल कटनी आऊंगा जाऊंगा। दोनों में फर्क है कि नहीं है? बड़ा भारी फर्क है। जाने का विचार है या आने का विचार है, जा भी सकता, नहीं भी जा सकता, कोई अड़चन आ गया, कोई काम आ गया। परंतु आऊंगा जाऊंगा और नहीं गया तो झूठ बोलने का दोष लगेगा। ये गहरी बात है ये। तो सत्संग से हमारा स्वभाव सुधरता है। सत्संगी है तो कहेगा भैया 5,000 रुपये मित्र का देना है, अब हमारे पास आ गया तो उसको दे करके फिर सोएंगे, नहीं क्या पता रात में भूकंप आ गया तो आ सकता ही नहीं सकता, आता ही है, कई प्रदेश में आता है। तो 5,000 रुपये यदि रह जाएगा तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि ऋणी व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। पापी की मुक्ति पाप भुगतने से हो जाती है, 3 लोगों का उद्धार कल्याण नहीं होता।
अपराधी की मुक्ति नहीं होती। अपराध कर लिया, क्षमा नहीं मांगा तो मुक्ति नहीं होगी। और दूसरे कर्जदार की मुक्ति नहीं होती कि इससे कर्जा ले लिया, 100 रुपये 200 500 1000 कर्जा ले लिया और वापस नहीं दिया तो बैल बन के आना पड़ेगा, कुत्ता बन के आना पड़ेगा, गधा बन के आना पड़ेगा, बेटा बन के आना पड़ेगा कर्जा चुकाने के लिए। और तीसरे आलसी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। अभी मैं जिस घर में रुका हूं तो उस घर में बालिका है। मेरे को तो आश्चर्य आता है कि संस्कार मिला कहां से, पूर्व जन्म का संस्कार। तो अब वो 4 बजे के पहले उठ जाती है, हम लोग देखते हैं, हम लोगों से पहले उठ जाती है और उठ करके स्नान करना, पानी भरना, झाड़ू लगाना, सड़क पर भी झाड़ू लगाना और भगवान शंकर को बत्ती दिखाना। तो ये संस्कार, ये आदत जहां भी जाएगी तो लोगों को सुधार देगी। तो ये कितनी बड़ी विलक्षण भगवान कृपा है। और नहीं तो सोए रहो। आज सास बहू में लड़ाई क्यों होती है? सास बहू में लड़ाई इसलिए होती है कि 12 बजे तक जाग करके मोबाइल ऐसे ऐसे करते रहते हैं और फिर 7 बजे सोते रहते हैं। अब सास 6 बजे जब जगाएगी तो नींद तो पूरी हुई नहीं, कच्ची नींद है, अब लड़ाई होगी। आजकल तलाकी तलाका बहुत ज्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसीलिए मोबाइल के कारण से, मोबाइल के कारण से तलाकी तलाका हो रहे हैं। अब पुराने जमाने की जो माताएं हैं तो रात्रि में जल्दी सोती हैं, 4 बजे उठ जाती हैं। और आजकल की बहुएं सोचती हैं 8 बजे तक कोई जगावे नहीं। अब कैसे पटेगी? न पति से पटेगी न सास से पटेगी। और थोड़ा खटपट हुआ तो बैग उठाई लेके आ गई माँ के पास में। माताएं बिगाड़ती बेटियों को। माँ को तो कहना चाहिए बेटी तुम्हारे भाग में जैसे घर भर लिखे थे वैसे मिल गए, अब तुम्हारा वही बीतेगा। भैया भाभी क्या नहीं बीतेगा? माता पिता कब तक रहेंगे? भाभी ताना मारेगी नहीं मारेगी कि हमारे घर की रोटी खा रही है? तो भाई बीतेगा तो ससुराल में बीतेगा। अच्छा मंदा जैसे तुम्हारे भाग में थे ये पहले से निर्धारित होता है। कौन पति मिलेंगे, कौन पत्नी मिलेगी, कौन सास मिलेगी, कौन बहू मिलेगी, कौन बेटा बेटी मिलेंगे, पहले से निर्धारित होता है। ऋण होता है, ऋण ऋणानुबंध के कारण से मिलना होता है। अब आपके कर्मों के अनुसार जैसे मिल गए उसमें कंप्रोमाइज करो, समझौता करो। और एक दूसरों की कमियों को देखते रहोगे तो लड़ाई कोई मिटेगी नहीं। मैंने देखा है कई ऐसे पति पत्नी हैं, पत्नी तो बड़ी तेज तर्राक, बात बात में लड़ाई करती है, और पति देव सीधे साधे हैं तो उनका पूरा जीवन निकल गया। और दोनों पति पत्नी लड़ाई करते, थोड़ी थोड़ी बात में लड़ाई हो जाती है। तो लड़ाई क्यों होती है? हम जैसा चाहे वैसा होना चाहिए और हम जैसा नहीं चाहे वैसा नहीं होना चाहिए। ये लड़ाई का जड़ है। तो क्या करे कि भाई दूसरे की मन की करे, और उसके लिए नियम है कि कितना करे कि जितना शास्त्र आज्ञा दे। अगर शास्त्र का उल्लंघन करता है या पत्नी शास्त्र के उल्लंघन करती है तो उसका विरोध करो। पर थोड़ी थोड़ी बातों में टोका टोकी से लड़ाई होती है। अब पति कहेगी ये सब्जी बनाओ, पत्नी कहे नहीं ये सब्जी बनाओगी। अब ये कोई लड़ाई का कांड है क्या? लड़ाई हो जाती है। तो अपने स्वभाव को सुधारना ये मनुष्य की पूंजी है। और स्वभाव को नहीं सुधारेंगे तो जन्मते मरते रहो। तो जो ईमानदार आदमी है वो सोचता है कि भाई 5000 रुपये वापस दे करके फिर सो। और बेईमान आदमी है तो कहेगा कि रात्रि में रुपया नहीं लौटाऊंगा,
नीलच्छी माता चली आएंगी। रंजन जी दूर दूर बैठो, नहीं तो लेट में आते हो फिर बातें करोगे। हाँ ठीक है। देखो जो सत्संग में लेट करते हैं उनकी ट्रेन भी छूटेगी और मुक्ति भी छूटेगी। ये बटलोई का चावल है भाई, ध्यान देना, बटलोई का चावल है, उसकी ट्रेन भी छूटेगी, क्योंकि आदत यही बना है। उसकी हर जगह एक जगह लेट करेगा और सब जगह लेट करेगा। और जैसे चरणामृत मंदिर में लेते हैं तो मुंह लगा करके चरणामृत पीते हैं, फिर हाथ फेरते हैं ऐसे। ध्यान देकर सुनना, ये सब बड़ी मारी बातें, व्यवहारिक बातें हैं कि चरणामृत ऐसे पी लिया और सिर पर हाथ फेरते हैं। तो आपका हाथ जूठा कि नहीं जूठा है, सिर जूठा कि नहीं जूठा है, जहां भी छुओगे जूठा हो जाएगा। और अब भोजन कर रहे हैं, आधा गिलास पानी पी लिए, आधा गिलास से हाथ धो लिए, हाथ साफ हुआ क्या भाई? बोलो रंजन जी, आप तो नहीं करते ना ऐसा? आधा गिलास पानी पी करके आधे गिलास से हाथ धोते हैं तो हाथ साफ हुआ क्या? हाथ तो जूठा ही रह गया। राजा नल थे तो कलयुग उनके पीछे पड़ा कि इनके अंदर कैसे प्रवेश करे। तो एक दिन क्या हुआ कि पेशाब कर करके उन्होंने हाथ तो धोया और पैर नहीं धोया, तो कलयुग प्रवेश कर गया। इसका स्टिकर बना है, स्वामी महाराज जी की बताई बात बता रहा हूं। यानी पेशाब करके हाथ मुंह धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, तब शुद्धि होती है। तो कलयुग ने हाथ तो धोया, पैर नहीं धोया। नल ने हाथ तो धोया, पैर नहीं धोया, कलयुग प्रवेश कर गया। हम देखते हैं पढ़े लिखे खूब हैं, समझदार हैं, और पेशाब करते हाथ मुंह भी नहीं धोते। अब कलयुग छोड़ेगा क्या? छोटे काम को बढ़िया ढंग से करो। अब कल रस्सी ये सब कार्यकर्ता बांधे थे एलसीडी में और फिर वही रस्सी छोड़ दिए। अब मेरा पैर फंसा, भगवान ने बचा लिया, नहीं तो गिर जाते। तो छोटे से काम को बढ़िया ढंग से करो। तो जो छोटे काम को बढ़िया ढंग से करता, बड़े काम को बढ़िया ढंग से करेगा। बड़ा काम क्या? भगवान की प्राप्ति। स्वामी जी महाराज जी, स्वामी राम सुखदास महाराज बात बताता हूँ कि ऋषिकेश में सत्संग चलता था तो रस्सी बन जाती थी, माताएं बने एक तरफ, भाई लोग एक तरफ। बड़ी मर्यादा थी महाराज जी का, वो बाजारू जैसे सत्संग नहीं था महाराज जी का। तो किसी माता बहन का हाथ रस्सी की तरफ चला गया, हो गया किसी कारण जैसे चला गया हाथ। तो महाराज जी कई बार बोले कि पुरुषों की तरफ हाथ क्यों गया? अब देखो बात छोटी है परंतु मर्यादा। किसी ने बैनर बांधा था तो एक टोका नीचे एक टोका ऊपर लटक रहा था। तो स्वामी महाराज की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने कहा कि बैनर भी सही ढंग से नहीं बांधने आता तो भगवत प्राप्ति कैसे करोगे? सही ढंग से करो। मैं हिमाचल प्रदेश में था तो एक फौजी साहब कथा करवाए थे, तो चद्दर बिछाने लग गए तो चारों टोका बराबर किए। ध्यान देना, बड़ी काम की चीज है। तुमने कहा कोई बात नहीं, हो गया। बोले नहीं महाराज, हमारे ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि चद्दर बिछाओ तो सही चेकिंग होती थी कि चारों टोका बराबर होना चाहिए, चारों किनारा बराबर होना चाहिए, और नहीं तो वास्तु दोष लग जाता है। ऐसा नहीं कि चाहे जैसे बिछा दिया। तो छोटे काम को बढ़िया से करना चाहिए। एक विवाह के अवसर पर आज के लगभग 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 20-22-24 साल पहले। तो पहले वो जलाते थे, वो मिंटल होता था, मिट्टी का तेल डालते थे, क्या बोलते उसको, गैस बोलते थे, गैस जलाते थे। तो एक लड़का गैस में ऐसे प्लास्टिक का तार बांध करके खूंटी पे टांग दिया, खूंटी पे टांग दिया, और वो जैसे गर्म हुआ पटाख से नीचे गिरा, आग लग गई, कई लोग जलने लग गए। अब बातें छोटी सी है परंतु
सावधानी साधना है। तो छोटे से काम को बढ़िया ढंग से करो। अब मैं देखता हूं कि रेलवे क्रॉसिंग पर गाड़ी जाती है, दो लाइन लगा दी। अब 2 लाइन इधर लग गई, 2 लाइन उधर लग गई, आने जाने में दिक्कत होती है। और यदि एक लाइन में गाड़ी खड़ी हो जाए तो कितने आराम से जावे। तो आदत हमारी एक जगह बिगड़ेगी तो सब जगह बिगड़ेगी। अब आजकल मन भगवान में क्यों नहीं लगता? खान पान बिगड़ गया। विवाह शादी में जाते हैं, जूता पहने पहने भोजन करते हैं। ये मनुष्यों का भोजन है क्या? ये बफे सिस्टम नहीं, बफेलो सिस्टम है, पशुओं का सिस्टम है। अब एक हाथ में थाली ले लिए और दूसरे हाथ से भोजन कर रहे हैं। अब बोलो हाथ जूठा दोनों हो गया नहीं हो गया? और उसी हाथ से रसगुल्ला उठाएंगे, उसी हाथ से रोटी उठाएंगे, सब जूठा हो गया। भोजन भी करने का एक तरीका होता है। दाएं हाथ से भोजन करो, बाएं हाथ साफ रखो। दोनों हाथ से तोड़ तोड़ के भोजन करते हैं। अभी सत्संग को नहीं मिला। दोनों हाथ से बंदर रोटी खाता है, ऐसे खाता है। दाएं हाथ से भोजन करो, बाएं हाथ साफ रखो। माँ ने हलवा खिचड़ी कड़ी रख दिया, अब दोनों हाथ से उठा रहे हैं, दोनों हाथ से खा रहे हैं। आपके घर में साधु महात्मा आ गए, गुरु आ गए, रिश्तेदार आ गए, वही जूठन आप खिलाएंगे? माताएं बहनें परोसकारी करें तो ये नहीं पूछना चाहिए लेंगे क्या, रोटी लेंगे क्या। हमारे साधुओं में पूरा मानते हैं कि तुम्हारा खिलाने का विचार नहीं है। पूछो रोटी राम सब्जी राम, लेना होगा तो ले लेंगे, नहीं तो हाथ ऐसे कर देंगे। परोसकारी करते समय बोलो रोटी राम सब्जी राम दाल राम कड़ी राम। और रोटी दो तो टच नहीं होना चाहिए। थाली में छुआ करके टच करके देते हैं, आपका हाथ जूठा हो गया। अब ये बातें सत्संग से मिलेगी? तो भोजन करना ही भजन हो जाए। कब? ठाकुर भोग लगा करके और आसन पर बैठ करके, चटाई पर बैठ करके, और थाली को 4-6 अंगुल दूर रखो, जिससे जूठन गिरे तो पोछा भी लग जाए। अब हम लोगों के साथ कोई नए व्यक्ति आते हैं और भोजन करते हैं तो हमें पता लग जाता है इनको सत्संग मिला कि नहीं मिला। जिस चटाई पर चद्दर बैठे हैं उसी पर थाली भी रख देते हैं। एक थाली में 2 लोग भोजन नहीं करना चाहिए लोगों को, क्योंकि आपके अंदर जो बीमारी है वो दूसरे के अंदर चली जाएगी, और दूसरे के अंदर जो बीमारी है आपके अंदर आ जाएगी। तो न तो किसी का जूठन खावे और न किसी को जूठन खिलावे। बिस्तर पर बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। अब जिस बिस्तर बैठते हैं उठते हैं उसी भोजन करते हैं। कई बच्चे स्कूल से आए, भूख लगी है, थैला रख दिए, अब माँ ने रोटी दाल सब्जी दे दिया, अब कुर्सी बैठ गए, जांग पर थाली रख दिया और खा रहे हैं। पैंट जूठा हुआ कि नहीं हुआ? देखो सत्संगी होगा, अब बस में यात्रा कर रहा है, भूख लगी है, तो केले को तोड़ तोड़ करके ऊपर से खाएगा, हाथ जूठा नहीं करेगा। और सत्संग नहीं किया है तो केले को ऐसे ही खाएगा और रुमाल निकाल के हाथ पोंछ लिया। रुमाल, हाथ साफ हुआ क्या? बोलो, हाथ साफ नहीं हुआ। नाक में उंगली चली जाए तो नल से हाथ धो, गिलास से हाथ धो, और नहीं उसी हाथ से वस्तुओं को उठाते हैं, देते हैं। अगर सत्संगी है, कोई साग सब्जी बेचने वाले आए, बोले कितने रुपए किलो आलू? बोले 20 रुपए किलो। बोले 2 किलो आलू दे दे। अब 2 किलो आलू लेकर के 2 मिर्ची और 2 धनिया भी उठा लेते हैं। ये बेईमान आदमी का लक्षण है। या तो पहले मोल तोल मत करो और 2 किलो आलू 2-4 धनिया मिर्ची उठा लो। बोले पैसे कितने दो? बोले 40 रुपए। बात छोटी सी है, परंतु ये आदत जो है हर जगह रहेगी, हर जगह आदत रहेगी। कई लोग कहते हैं आजकल भलाई का जमाना नहीं है, तो ये भला व्यक्ति की बात नहीं है, वो उसके अंदर भलाई नहीं है।
स्वामी महाराज तो बीड़ी तंबाकू सुरती खैनी जर्दा की बात ही छोड़ो, चाय को नशा बताते। चाय भी नहीं पीना चाहिए, चाय भी नहीं पीना चाहिए। और जिनके अंदर बुराई ज्यादा होती है उनको बुरे ज्यादा दिखाई देते हैं। अब देख लो भाई कि अच्छे ज्यादा दिखाई देते हैं, बुरे ज्यादा दिखाई देते हैं। बुरे ज्यादा दिखाई देते हैं तो आपके अंदर बुराई ज्यादा है। दुर्योधन से कहा गया कि जाओ अच्छे व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ, तो दिन भर घूमता रहा, उसको एक भी अच्छा व्यक्ति मिला ही नहीं कि उसके अंदर बुराई थी। और युधिष्ठिर जी से कहा गया कि एक बुरा व्यक्ति ढूंढ करके लाओ, और दिन भर घूमते गए, किसी कोई बुरा दिखाई नहीं। देखा करे कसाई बकरे काट रहा, मुर्गे काट रहा, ये बुरा है। और जैसे 5 मिनट वहां खड़े हुए, एक कुत्ता आया, अब उसको जो है वो मांस का टुकड़ा डाल दिए। कसाई ने मांस का टुकड़ा डाल दिया तो युधिष्ठिर जी ने कहा, अरे भाई इतनी दया तो इसके अंदर भी है, ये भी बुरा नहीं है। तो दुर्योधन को तो एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं दिखा और युधिष्ठिर जी को एक बुरा व्यक्ति नहीं दिखा। भीष्म पितामह धृतराष्ट्र से किसी ने पूछा, धृतराष्ट्र से किसी ने पूछा कि 100 जन्मों में हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया और 100 बेटे हमारे आंखों के सामने क्यों मार दिए गए? तो बताने वाले सज्जन ने कहा कि आप 100 जन्म के पहले एक राजा थे और एक हंसनी ने 100 बच्चे लेकर के आई, छोटे छोटे बच्चे, और कहा कि देखो आप राजा हैं, हम आपके प्रजा हैं, हमें नगर से बाहर जाना है 6 महीने के लिए, तो हमारे बच्चों का सार संभाल करना। अब वो तो हंसनी चली गई, रसोइया रोजाना एक बच्चे को मार करके खिलाता गया, मीठा आपको लगता था, रोजाना मांस खाते रहे। और जब 6 महीने के बाद वापस आई, राजन हमारे बच्चे तो बड़े हो गए होंगे, अब लाओ कहाँ बच्चे? तो आपने कहा देखो जी हमारे से अपराध हो गया, भूल हो गई, रोजाना रसोइया एक बच्चे को मार के खिलाता गया, मैं खाता गया। तो हंसनी ने आवेश में आकर के श्राप दे दी कि जैसे 100 बच्चे हमारे मार करके आप खा गए, ऐसे 100 बच्चे आपके आंखों के सामने मारे जाएंगे। ये ऐसे मनुष्य जो मिला है ये गफलत में जीने के लिए नहीं मिला है। जैसे विद्यार्थी कॉपी में जो लिखता है एग्जामिनर वही नंबर देगा। अब चाहे मौज मस्ती करो, चाहे वहां ताश चौपड़ खेलो, चाहे गाना गाओ, कुछ भी करो, कॉपी में जो लिखोगे वही नंबर मिलेगा। तो हर मनुष्य के हृदय में 1-1 मीटर फिट है। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, और भैया उसके लेन देन की रीति बहुत है बाकी। जैसे बिजली वाला आदमी आके नहीं देखता कि आपने ट्यूब लाइट जलाया कि नहीं जलाया, बल्ब जलाया कि नहीं जलाया, पंखा चलाया कि नहीं चलाया, और महीने भर बाद आकर के बिजली बोर्ड से रीडिंग नोट कर लेता है और बिल भेज देता है, इतने यूनिट बिजली खर्च हुए, इतने बिल का भुगतान करो। ऐसे हर मनुष्य के हृदय में 1-1 मीटर फिट है। जैसे लिखा होता है ना, गांव में तो कम होता है, शहर में लिखा होता है, आप सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत है। तो हम सब जितने बैठे हैं भगवान के सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत है। यहाँ का सीसीटीवी कैमरा कनेक्शन हटा दो, चोर मुंह बांध ले, पता नहीं लगे, पर भगवान का जो सीसीटीवी कैमरा है ऑटोमेटिक है, कभी वो खराब नहीं होता। तो डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपमान न हो जाए। हम तो घूमते रहते हैं, मैं देखता हूँ बेचारे कसाई होते, मुर्गे बकरे काटते हैं, वो उनके झोपड़ी दिखाई देता है, वो झोपड़ी दिखाई देता है। क्यों? दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, और जितने जीवों को मारते हैं उतने जन्म मारे जाएंगे, उनका भी गला काटा जाएगा। तो मनुष्य से मिला है, पाप करने के लिए नहीं मिला है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख देने सुख होत है, दुख देने दुख हो। आप सुख पहुंचाओगे तो सुख की खेती हो जाएगी, आप दुख पहुंचाओगे तो दुख की खेती हो जाएगी। ये झरेला में कथा हो रही थी
तो अब कौन सज्जन थे मेरे को याद नहीं है, लगभग 4 साल पहले हुआ था। तो एक सज्जन बोले कि महाराज मैं वो डॉक्टर गर्भपात करते थे या मैं सलाह देता था, बच्चों को गिरवा देते थे, तो हमारे को ऐसी बीमारी आई कि करोड़ों आदमी को ऐसी बीमारी नहीं होती और दिमाग जैसे पागल हो गया। तो भाई आप दूसरे को दुख पहुंचाओगे, आप दूसरों को बेटे को मारोगे तो आपका बेटा सुरक्षित नहीं रहेगा। बकरी का बेटा ही तो बकरा है, आप बकरे को मार करके राजी होते हो, पैसे कमाते हो, आपका बेटा सुरक्षित नहीं रहेगा। तो पाप से बचो। देखो एक सत्य घटना सुनाता हूं। राजस्थान चूरू में एक माहेश्वरी का लड़का बीमार पड़ा था, नवयुवक था। तो गीता प्रेस को बनाने वाले श्री जयदयाल जी गुंदका जी 2-4 लोगों को लेकर के गए। कोई माणासन व्यक्ति है तो उसको गीता जी के 8वां अध्याय का पाठ सुनाना चाहिए। और आज मैं आ रहा था तो कुत्ते का बच्चा मैंने देखा, छोटा सा, कोई बाई को एक से चोट लगी होगी उसको, तो ऐसे छटपटा रहा था। तो मैंने विकास जी से कहा गीता जी का 8वां अध्याय पाठ सुनाओ। हम लोग तो आ गए, गीता जी का 8वां अध्याय का पाठ सुनाए। तो कोई पशु पक्षी भी मरने कगार पर आ जाए तो गीता जी के 8वां अध्याय का पाठ सुनाओ, तो उससे उसका उद्धार कल्याण हो जाता है। गंगा जल मुख में डालो। अगर संस्कृत में नहीं सुना सकते हिंदी में सुनाओ। तो माहेश्वरियों का लड़का बीमार था, पिताजी रो रहे थे। तो बेटा कह रहा था पिताजी रोने से क्या फायदा, कर्म करते समय आपको डर नहीं लगा, अब रोने से क्या फायदा। तो 2-4 लोग जो गए थे उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी रो रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो उस बेटे ने कहा कि इस जन्म के पहले मैं एक बंगाली था। ये सत्य घटना है, ध्यान से सुनना। बेटे ने कहा कि जन्म पहले मैं एक बंगाली था और ये जो हमारे पिताजी हैं ये बम्बई जा रहे थे ट्रेन से और मैं बंगाल से, हम भी ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठ गए तो आपस में बातचीत हुई। सेठ जी आप कहाँ जा रहे हो, बोले व्यापार के लिए बम्बई जा रहा हूँ। मेरे से पूछा, आप बोले मैं बंगाली हूँ, हमारे पास 10,000 रुपये पड़े परंतु हमारे को व्यापार नहीं करने आता। तो ये जो पिताजी बैठे हैं इन्होंने कहा मैं बनिया हूँ, व्यापार मेरे को करने आता है और हम दोनों व्यापार करेंगे, रुपया तुम्हारा लगेगा, व्यापार हम करेंगे और मुनाफा जो होगा आधा आधा बंटवारा कर लेंगे। जब ट्रेन से हम लोग उतरे तो एक धर्मशाला में ठहरे। तो जब आधी रात हुई तुम्हारे पिताजी की नीयत खराब हो गई। ये जो हमारे पिताजी बैठे हैं, मैं उसमें बंगाली था, हमारे पिताजी नीयत खराब हो गई और एक भड़ भुंजारी थी दाना भूनने वाली और हमारे पिताजी दोनों मिलकर के गला काट दिए और 10,000 रुपये बांट लिए। तो जो 4-5 लोग गए थे उन्होंने एक दूसरे का मुख देखने लगे, भाई बात तो सच्ची है, इसके ऊपर बहुत कर्जा था, 1 हफ्ते के लिए बंबई गया आया, सबका कर्जा वापस कर दिया। तो जो 4-5 लोग गए थे उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम्हारी बात मान लिया, परंतु तुम्हारी पत्नी जो 22-25 साल की उम्र विधवा होने जा रही, इसका क्या दोष है बेचारी का। तो उसने कहा वही राण भड़ भुंजारी है जो पिताजी के सहयोग से गला काटा था, अब जीवन भर रोएगी। तो पिताजी ने कहा कि देखो ये शनिपात के रोग में अकबक रहा है, इसके बातों पर ध्यान मत देना। तो उसने कहा कि मैं बक नहीं रहा हूँ, शनिपात बीमारी में नहीं हूँ, फलाने के कोठी को तोड़ करके चोर चोरी करके गए हैं और जा करके सुबह देख लेना, वो बात सच्ची, तुम्हारी बात सच्ची। तो श्री जयदयाल जी गुंदका आदि जो 4-5 लोग थे गए, देखा तो सेन तोड़ लगा करके चोर चोरी करके ले गए। तो कहने का तात्पर्य कि भाई किए कर्मों का फल जरूर मिलता है। स्वामी सदानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु सूरदास संत थे, तो एक जज साहब के घर पर रुके थे। तो जज साहब ने कहा चलो महाराज आज रविवार है, आपको जेल खाने में टहला लाता हूँ। तो उन्होंने सोचा हमारी आंखें तो है नहीं, जेल में क्या देखेंगे, चलो कैदियों को 2 अच्छी बात सुनाऊंगा। मैं भी जेल में जाके सत्संग सुनाया सिरसा में। तो कैदी उस समय दुखी होते हैं, बैर भाव होता है, तो सैकड़ों बैठ के सुनते, उनको पुस्तकें बांटी गई। तो
स्वामी शरणानंद जी महाराज जब सत्संग सुनाने के लिए गए तो एक कैदी आकर के चौड़ों में माथा टेका, रोने लग गया कि महाराज मैंने उस व्यक्ति की हत्या नहीं की है जिसके कारण से हमारे को फांसी मिलने जा रही है, आपके जज साहब ने फांसी सुना दिया। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज ने जज साहब को बुला के कहा कि भाई ये तो आदमी जो है बिल्कुल सही है, इसने उस व्यक्ति को मारा नहीं, हमारे झूठ नहीं बोल सकता, तुमने इसको फांसी कैसे दे दिया? तो जज साहब ने कहा महाराज जितने सबूत मिल रहे हैं यही मिल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को मारा है। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज एकांत में लेकर के गए, कंधे पर हाथ रख करके पूछा कि भाई सच्ची सच्ची बात बताना, हम और आप दो ही हो यहाँ पर, तीसरा कोई नहीं है, सच्ची सच्ची बात बताना। ये तो मेरे विश्वास है कि तुमने उस व्यक्ति को नहीं मारा है, वैसे तुम अपने जीवन में कितने व्यक्तियों को मारा है? उसने कहा देखो महाराज आप साधु महात्मा हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इस व्यक्ति की तो हत्या नहीं की है जिससे कारण से हमारे को फांसी मिल रही है, परंतु हमने 3 व्यक्तियों को मारा है। तो जज साहब ने कहा भाई तूने 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, तुम्हारे पाप के घड़े भर गए, अब जो है तुम्हें उसी का दंड मिल रहा है। तो कब के वे कर्मों का फल कब मिलता है ये भगवान के पास लेखा जोखा है। भाई नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, भैया उसके लेन देन की रीति बहुत है बाकी। तो अपने व्यवहार को सुधारो, व्यवहार को सुधारने के लिए सत्संग है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, सत्संग सबके लिए होता है। बोलो गिरधर गोपाल की।